एक शेर बूढ़ा हो गया था, अब उससे शिकार नहीं हो रही थी, काफ़ी बूढ़ा हो गया था और काफ़ी दिन से भूखा भी था। उसको खाने की कुछ मिल नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन वह बहुत दुबला पतला हो गया था। अचानक उसको एक गिद्दड़ दिखाई दिया। तो शेर ने बोला कि गिद्दड़ भाई कहाँ जा रहे हो? गिद्दड़ ने जवाब दिया, जा रहा हूँ जंगल में थोड़ा बहुत शिकार करने के लिए। शेर ने कहा, जैसे शिकार का नाम सुना, शेर ने कहा कि मेरे लिए लेते आना। गिद्दड़ शेर के बारे में कुछ सोचा और जंगल में गया। उससे शिकार हो नहीं पाती, बोला कि चलो कम से कम शेर के लिए भी तो कुछ दिमाग लगाएं। और इतना ही में जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जंगल में गया, उसको एक गधे से मुलाकात हुई और गधे का नाम था धनीराम। उन्होंने कहा, धनीराम भाई, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस जंगल का आपको राजा होना है। मुझे सूचना मिली है राजा साहब की तरफ से कि राजा साहब तो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनसे राज चल नहीं रही है। अब जंगल में वो रहेंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। बोले हैं कि कोई अच्छा सुशील जो इस राज्य को संभाल सके उसको ढूंढ के लाओ। मुझे आप उसी योग्य दिखे हैं। इतना ही बात जैसे धनीराम साहब सुनते हैं, यानी गधा साहब सुनते हैं, उनको आ जाता है कि अब मैं जंगल का राजा बनने वाला हूँ। तो बोले कि हाँ मैं बनूंगा, चलिए। राजा साहब के पास चले। दोनों राजा साहब की ओर चल दिए। जैसे शेर के पास आते हैं और जैसे गधा साहब जाते हैं शेर के पास, तब तक शेर अपना पंजा मारता है। जैसे पंजा मारा, गधे की पूंछ टूट के रह गई। बेचारा गिद्दड़ बहुत परेशान हुआ। राजा साहब बोले, ओह, शिकार तो आया लेकिन हाथ से निकल गया, केवल पूंछ ही रह गया। बोला राजा साहब, गिद्दड़ ने बोला, राजा साहब टेंशन मत लीजिए, आप, मैं लाता हूं फिर से कोशिश कीजिए। क्या करे, वो भी बूढ़े हो गए थे, उतनी ताकत मिल नहीं रही थी, उतने चालाकी से शिकार हो नहीं रहा था। गिद्दड़ ने अब सोचा कि मैं कैसे करूं। गधा तब तक काफी दूर भाग चुका था अपना जान बचाने के लिए। गिद्दड़ ने बोला, लाता हूं राजा साहब, लाता हूं। जैसे फिर जाकर के जैसे तैसे समझाए। बोले कि ओए धनीराम भाई, इतने भाग आए, क्यों भाग के आ गया? अरे भाई, तू तो ले जाकर के मेरा जान को जोखिम में डाल दिया था। आज तो मैं नहीं भागता तो मार ही डालते। गिद्दड़ साहब बोला, अरे मर्दे, ये सब कुछ नहीं है। राजा साहब, आपको जब गद्दी पर बैठोगे तो आपका एक गंदा सा पूंछ अच्छा लगेगा, इसलिए राजा साहब ने उसको पूंछ को क्या कर दिए, हटा दिए। गंदा पूंछ लेकर के राजा पे कोई राजा बन सकता है? फिर समझा के उल्टा सीधा कान में भर के बोले कि ठीक है, चलता हूँ। फिर गधा आया राजा साहब की ओर, यानी गिद्दड़ आगे आगे चलने लगा और धनीराम भाई यानी गधा साहब पीछे पीछे चलने लगे। फिर आया, फिर राजा साहब ने उसके माथे पर पंजा मारा, लेकिन उसका कान जो था, कान टूट के रह गया। फिर गधा भागा, बहुत तेजी गति से भागा। बोला कि मैं अब नहीं जाऊंगा, ये तो मार डालेंगे।
एक बार में पूंछ रह गया, दूसरे बार में कान। अब लगा गिदड़ को कि अब बस की बात नहीं है, फिर कोशिश करता हूँ। कोशिश किए, गए, फिर एक बार मनाए उसको, धनीराम भाई को। अरे धनीराम भाई, आप क्यों भाग आ रहे हैं? राजा साहब आपकी कुछ परीक्षाएं ले रही हैं, तो इतना ही में आप भागे आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये कौन सी परीक्षा है, एक बार में मेरा पूंछ रह गया, दूसरे में कान, अब तो मार ही डालेंगे वो, नहीं भागते तो। बोले कि अरे यार धनीराम भाई समझिए, आप जंगल के राजा होने जा रहे हैं, और ये आपका बड़ा बड़ा कान, पूंछ, आपको जैसे मुकुट पहनाया जाएगा राजा का, तो एक मुकुट कान के बाहर रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। इसलिए राजा साहब ने सोचा कि इसके कान को छोटा कर दूं और पूंछे हटा दूं, गंदा जैसा पूंछ हटा दूं। इतना ही में धनीराम भाई समझ गए कि ओ राजा साहब मेरे को तलाश रहे हैं, चलो फिर चलता हूँ। इतना ही में फिर धनीराम भाई गिदड़ की बात में आए, गिदड़ आगे आगे और धनीराम भाई पीछे पीछे, यानी गधा साहब पीछे पीछे। दोनों फिर जाते हैं। जैसे अब राजा के पास एंट्री होती है धनीराम जी की, यानी गधे साहब की। इस बार पंजा मारते हैं, मस्तक पे ही पंजा मार दिए, गधा वहीं पे मारा गया। इस बार सफल रहे। तो शेर साहब बोलते हैं कि काफी तपस्या के बाद आज एक शिकार हाथ लगा है, तो चलिए मैं हाथ धोकर के आता हूँ। तब तक गिदड़ ने बोला कि ठीक है मैं रखवाली करता हूँ, आइए साहब हाथ मुंह धो कर के आइए। इतना ही में गिदड़ तो चालाक ही होता है। गिदड़ ने उसका मस्तक, जानवरों को मस्तक बहुत पसंद है, मस्तक का मांस उसको बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। मस्तक निकाल करके उसका खा गया, गिदड़ ने खा गया। जैसे राजा साहब मुंह हाथ धो करके यानी शेर साहब आते हैं, इनके मुंह में पानी टपक रही थी कि काफ़ी दिनों के बाद आज पूरा शिकार मिला है, और शिकार मिला है तो आज मन भर खाऊंगा, भूख काफ़ी दिनों से लगी है, पहले मस्तक से ही खाना। वो आके मस्तक को ढूंढ रहे हैं। बोले कि गिदड़ से, गिदड़ भाई इसमें तो इसका मस्तक ही नहीं है। गिदड़ का जवाब सुन करके आप तंग रह जाइएगा। गिदड़ ने बोला कि साहब अगर उसके पास ये मस्तक होता तो आपके पास वो आता, आज बिना मस्तक का था तभी तो आके, गधा था तभी तो आके आपके पास शिकार बन गया। तो साथियों इस कहानी से क्या मिलती है? हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं, बहुत लोगों के पास इस तरह का है, और हमारे आसपास भी बहुत सारे गिदड़ घूम रहे हैं। अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप लोग इस कहानी से तो बहुत सारा चीज़ सीखे ही होंगे। तो सावधान, किसी पे विश्वास भरोसा नहीं करना है। ये सब गिदड़ आपको वैसे जगह ले जाकर धकेलेंगे जहां आप किसी और के शिकार हो जाएंगे। तो चलिए कहानी कैसे लगती है, और मूर्ख बनने का प्रयास नहीं करना है, बस सिंहासन रचना है, इतिहास बदलना है। कैसी कहानी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।